भूले हुए मंदिर की फुसफुसाहटें अब असम के घने वर्षा से भीगे जंगलों में स्थानीय लोग नामजुरा मंदिर के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं, जो सदियों से छोड़ दिया गया है और लताओं और छाया से निगल गया है। ओ, एक विशाल मंदिर जो अब भूले हुए देवता को समर्पित था। एक सूर्य ग्रहण के दौरान पूरे पादरी वर्ग के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद उसे सील कर दिया गया था। तब से कोई भी जो प्रवेश करने की हिम्मत करता है वापस नहीं आया है। मुझे अब बिल्कुल वापस नहीं लौटा। पुरातत्वविद डॉ. रिया सेन महत्वाकांक्षा और लोक कथाओं में अविश्वास से प्रेरित होकर जंगल में एक अभियान का नेतृत्व किया। उनका लक्ष्य अंदर की नक्काशी का दस्तावेजीकरण करना और उसके इतिहास का पता लगाना। उसके आगामी पुस्तक गॉड्स ऑफ अनडिस्कवर्ड के लिए मंदिर, 2 सहायकों और एक स्थानीय गाइड के साथ उसने 3 दिनों की पैदल यात्रा के बाद ऊंची घास से आच्छादित मंदिर को पाया। यह ऊंचा लेकिन टूटा हुआ था। एक विशाल ऑब्सीडियन की मूर्ति शीर्ण गर्भगृह पर मंडरा रही थी। इसकी आंखें टूटी हुई नीलम की बनी थी और इसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ काली काई टपका रहा था। उस पहली रात टीम ने ठीक बाहर डेरा डाला। मुख्य हॉल, लेकिन जंगल जो आमतौर पर कीहों और पक्षियों से शोरगुल भरा रहता था, शांत हो गया था। आधी रात को गाइड गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस उसका कटार धरती में घा हुआ रह गया जो अभी भी गर्म था। अंदर मंदिर में उन्हें रक्तशिला पर उत्कीर्ण भित्तिचित्र मिले बलिदानों के चित्रण। उपासकों ने काली मूर्ति के सामने अपनी आंखें फाड़ दी। रिया ने उन्हें प्रतीकात्मक बताया। उस रात उसकी सहायता चींटी विक्रम ने एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसे किसी ने नहीं पहचाना। उसने एक पत्थर से अपनी बाहों में प्रतीक उकेरे फुसफुसाते हुए यह देखता है, यह याद रखता है, इससे पहले कि वह गिर जाए। रिया अब अकेली एक अंतिम मूर्ति के नीचे के गर्भगृह में उतरना। वहां उसे सच्चाई मिली। वेदियों की तरह ढेर सारी हड्डियां, कुछ आधुनिक, कुछ प्राचीन और एक अनुष्ठानिक कटोरे में अभी भी धड़कता हुआ एक दिल। हालांकि कोई शरीर नहीं देखा जा सकता था। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, मूर्ति की आंखें हल्के नीले रंग से चमक उठीं। 3 हफ्ते बाद उसे जंगल में भटकते हुए, अंधी बड़बड़ाते हुए पाया गया। यह मंदिर नहीं है, यह एक मकबरा है और यह अब खाली नहीं है। नाम जुरा मंदिर फिर से सील है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप ग्रहण के दौरान उसके पास खड़े होते हैं तो आप अभी भी भजन सुन सकते हैं। पृथ्वी के नीचे से। नमस्ते प्रिय, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों के आपस में रगने जैसी थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? ईथन, हालांकि घबराया हुआ था, ने उत्तर दिया, मैं बस खोजबीन कर रहा था। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। ओ, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हो, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, पीले दांत दिखाते हुए। मुझे बहुत कम मेहमान मिलते हैं। अंदर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ईथन विरोध कर पाता। इससे पहले ही महिला ने दोबारा वह बाहर निकली। उसका हड्डी वाला हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी, किसी इतने कमजोर व्यक्ति के लिए अप्राकृतिक रूप से मजबूत। ईथन ने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसे वाइस की तरह पकड़े हुए लग रहा था। दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके पीछे अंदर का कमरा अंधेरा था। केवल एक धूल भरी मेज पर रखी एक टिमटिमाती मोमबत्ती से रोशनी आ रही थी। दीवारें अजीब चीजों से सजी हुई थीं, हड्डियां, अजीब पदार्थों से भरे जार और पुराने फटे हुए किताबें। मेज पर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था। बैठो, महिला ने आज्ञा दी। उसकी आवाज अब ठंडी और आज्ञाकारी थी। ईथन हिचकिचाया, लेकिन एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल धड़क रहा था। महिला लोंघाकर बक्से के पास गया और उसे धीरे से खोला। अंदर एक छोटी नक्काशीदार गुड़िया थी, जिसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह हमेशा के लिए भौहों में टेढ़ा था। इसे ले लो, उसने कहा, उसे उसकी ओर बढ़ाते हुए। ईथन ने अपना हाथ हिलाया। उसके सिर पर हाथ रखे
उसके हाथ कांप रहे थे। मैं इसे नहीं चाहता, मुझे घर जाना चाहिए। औरत की मुस्कान गायब हो गई। ओह, तुम इसे चाहोगे बच्चे, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। सबको इसकी जरूरत होती है। अचानक कमरा ठंडा हो गया। परछायां, वह फैलता हुआ ईथन की ओर रेंगता हुआ प्रतीत हुआ। बूढ़ी औरत की आंखें किसी अंधकारमय चीज से चमक उठी। मैं तुम्हारे इंतजार में थी, ईथन, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भयानक खामोशी में बदल गई। दीवारें प्रतीत हुई उसके करीब जाने के लिए। ईथन खड़ा हुआ, पीछे हट गया, लेकिन महिला बहुत तेज थी। उसने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं। तुम गुड़िया ले जाओगे, उसने फुसफुसाया। डर के मारे ईथन ने पकड़ लिया। उसने गुड़िया उसके हाथ से छीन ली और दरवाजे की ओर पीछे हट गया। उसने उसे खोल दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने कुछ भयानक देखा। सब कुछ बदल गया था। जंगल अब परिचित नहीं थे और वो उपयोग चला गया था। ईथन ने अपने हाथ में गुड़िया को नीचे देखा। उसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थी। उसने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुड़िया जीवित थी, उसे पेड़ों की ओर खींच रही थी। उसने सुना उसके पीछे बूढ़ी औरत की आवाज हवा में गूंज रही थी। अब तुम हमेशा मेरे हो जाओगे, एथन, हमेशा के लिए। परछाइयां हिलने लगी और जंगल उसे पूरी तरह निगल गया। पुरानी हवेली दशकों से वीरान खड़ी थी। इसकी खिड़कियों में घना अंधेरा था और दरवाजा तेज हवा में चरमराता था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। एला ने हवेली के पास चलते हुए हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी जो उसका नाम ले रही थी। संकोच में लेकिन जिज्ञासु होकर वह अंदर गई। हवा में धूल और सड़न का गहन भरा हुआ था। उसकी टॉर्च झपकती रही और उसने एक दरवाजे में दरकी हुई आईने पर स्टंबल किया। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसकी छवि अजीब लग रही थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह वैसा नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह दौड़ने लगी, लेकिन फुसफुसाहटें तेज और अधिक जोरी हो गईं। जैसे ही वह अनजान दरवाजे की ओर बढ़ी, भय उसके मन में छा गया। वह एक कमरे में पहुंची। फर्श की खिड़की पर तख्तों की आवाज सुनाई दी। एक ठंडी हवा उसे घेरने लगी। दरवाजा अचानक उसके पीछे जोर से बंद हो गया। उसकी आंखों में भय था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे खींच रहा था। कमरे के कोनों में छायादार आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें हर हरकत का पीछा कर रही थीं। उसने चारों ओर भयभीत होकर देखा। फुसफुसाहटें और तेज होती जा रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि आईना फिर से दीवार पर प्रकट हुआ, उसकी छवि चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए। उसकी छवि के आंखें अचानक काली हो गईं। तुम कभी नहीं निकलोगी, यह फुसफुसाया। और वह नहीं निकली। हवेली ने उसे ले लिया। उसकी छवि वहां बनी रही, हमेशा के लिए। फुसफुसाहटें अब भी हवेली के भीतर गूंजती रहीं। क्या आप ऐसे रहस्य की खोज करेंगे? एक पुरानी हवेली जो सदा के लिए खामोश है। क्या सच्चाई कभी